इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इसको बोलते हैं दिवालिया। दिवालिया हो जाना, दिवालिया मतलब कंगाल हो जाना, कंगाल, कंगाल हो जाना। या तो प्रोपराइटर बिजनेस का मालिक, या फिर एक फर्म या बिजनेस, ठीक है, क्या होता है जब वो अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाता, अपने लायबिलिटी को वो खत्म नहीं कर पाता है, तो उसको इंसॉल्वेंट बोला जाता है, दिवालिया बोला जाता है। इंसॉल्वेंट लिखो, इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन, इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और इंटरप्राइज और बिजनेस लिख लो, which is not in a position to pay its debts, to pay its debts। इंसॉल्वेंट दिवालिया या कंगाल क्या होता है, वो पर्सन या बिजनेस विच इज नॉट अ पोजिशन टू पे इट्स, अपने दायित्व को जो पे नहीं कर पा रहा, अपने जो उसके ऊपर जो अमाउंट उसको जो देना है लोगों को वो दे नहीं पा रहा है, उसके पास में इतना पेमेंट नहीं है कि वो अपने जो लेनदार हैं उनको वो दे पाए, क्रेडिटर्स को दे पाए, अपनी लायबिलिटीज को कम कर पाए, तो वो सारे व्यक्ति या बिजनेस क्या कहलाते हैं, हमारे इंसॉल्वेंट कहलाते हैं। उनको हम लोग दिवालिया बोलते हैं अपने अकाउंटिंग लैंग्वेज में, वो हमारे सारे इंसॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। उनको कंगाल नहीं बोल के हम उनको इंसॉल्वेंट बोलेंगे। क्लियर है। 22 नोट करो, प्रोपराइटर, प्रोपराइटर कौन होता है, द पर्सन who make business, who make the investment and bears all the risk कौन होता है, प्रोपराइटर कौन होता है, ऑनर, इसको बोलते हैं ऑनर। ऑनर जो एक शॉप का मालिक है या खुद का बिजनेस है, उसने पूरा अपना जो है इन्वेस्टमेंट लगाया है उस बिजनेस में, अपना पूरी कैपिटल लगाई है और उसके सारे रिस्क उठाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा ऑनर कहलाता है। जैसे एक केमिस्ट की दुकान वाला केमिस्ट की दुकान खोलता है तो क्या कहलाता है, वो उसका प्रोपराइटर है, क्योंकि उसने अकेले ही उस दुकान को खोला है, तो प्रोपराइटर है। अगर जो उसमें बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है तो वो पूरे प्रॉफिट का हकदार होता है, और लॉस बियर होता है तो पूरे प्रॉफिट लॉस का वो हकदार होता है। उसने पूरा कैपिटल लगाई है उस बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट किया है, और उसमें जितने भी लॉसेस होते हैं, रिस्क होते हैं, रिस्क बियर करता है। वो बिजनेस में क्या करता है, रिस्क बियर करता है, वो हमारा प्रोपराइटर कहलाता है। क्लियर है। 23 एंटिटी, एंटिटी, एंटिटी क्या होता है, इसकी खुद की एक पर्सनालिटी होती है। एंटिटी को हम बोल सकते हैं कि कंपनी या इकाई, इसको बोलते हैं कंपनी या इकाई, ठीक है।
अब कंपनी, एंटिटी, सेपरेट एंटिटी। बिजनेस क्या होता है, हमने पढ़ा बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होता है। जिस दिन से हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस हमारा ही है लेकिन हम अलग हो जाते हैं और बिजनेस हमारा जो है अलग, उसका एक, वो अपनी एक अलग पर्सनैलिटी बनाता है। बिना एंटिटी मीन्स कंपनी या इकाई, उसको एक एकल व्यक्ति मान लिया जाता है, ठीक है। तो एंटिटी मीन्स एकल व्यक्ति, एक अलग व्यक्ति, ठीक है। और एक ऐसा है आर्टिफिशियल व्यक्ति है, हम लोगों को भगवान ने बनाया लेकिन इस एंटिटी को, इस कंपनी को किसने बनाया, हमने बनाया, ठीक है। सेपरेट एंटिटी बोलते हैं इसको, या एंटिटी, ठीक है। क्या होता है एंटिटी मीन्स, ENTITY, एंटिटी मीन्स क्या होता है, हु मेक द एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक, एन इकोनॉमिक यूनिट which perform economic activities, economics activities। एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस, साफ साफ लिख देता हूं, एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज, मारुति, टाटा, बहुत सारी क्या है, वो एक सेपरेट एंटिटी, ठीक है, एंटिटी है, उनको एंटिटी बोलते हैं। रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, विप्रो हो गया, ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे एंटिटी कहलाते हैं। क्लियर है। यस सर। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं जरा। हम शोरूम से जब मोटरसाइकिल लेके आते हैं तो मोटरसाइकिल, शोरूम से जब हम एक मोटरसाइकिल लेके आते हैं, सपोज दैट वो 80,000 की होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक साल के बाद में या 6 मंथ के बाद में अगर तुम उसको सेल करना चाहें तो क्या वो जितने की थी उतने की बिक जाएगी, क्या होगा, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। एक लैपटॉप लेते हैं, ठीक है, लैपटॉप की कीमत है 40,000 की, बट उसको हम 1 महीने के बाद बेचते हैं तो क्या 40,000 का बिक जाएगा, वैल्यू डाउन हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो क्या हो गई, वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई। उसको हम क्या बोलते हैं अपने अकाउंटिंग लैंग्वेज में, डेप्रिसिएट हो जाना, वैल्यू का डेप्रिसिएशन हो जाना। क्लियर है, नोट कर लो जरा डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू। क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। क्या होता है, एसेट की वैल्यू में गिरावट, ये जो एसेट था इसकी वैल्यू में गिरावट हो जाना क्या कहलाता है, हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है, कमी कहलाना, ठीक है। चीजें घिसती हैं, मशीनरी खरीदते हैं तो घिसती है, वो कम होती है, वैल्यू क्या होती है, डेप्रिसिएट हो जाती है, कम हो जाती है, डेप्रिसिएशन कहलाता है एसेट। इसको लिख सकते हो, और डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट। नोट कर लो, अगर जो कोई कहे डेप्रिसिएशन क्या होता है तो आप बोल देना डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू का कम हो जाना,
डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्लियर है? तो आज ये 24 पॉइंट तक आप नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। चलो एक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो एक रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आज पढ़ा एक शॉर्ट रिवीजन। कमेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया हो जाना, कंगाल हो जाना। इंसॉल्वेंट, दिवालिया या कंगाल हो जाना, जब एक फर्म अपने दायित्वों को बेयर नहीं कर पाती है, ठीक है, उसको जिसको पेमेंट देना है पेमेंट नहीं दे पाती है, तो वो फर्म या वो बिजनेस या वो प्रोप्राइटर इंसॉल्वेंट कहलाता है। उसको हम अपने अकाउंटिंग लैंग्वेज में इंसॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर है? इंसॉल्वेंट के बाद में प्रोप्राइटर पढ़ा था। प्रोप्राइटर क्या होता है? बिजनेस का ऑनर, एक बिजनेस का मालिक। प्रोप्राइटर देखा होगा जो ऑन्ड होता है, खुद मालिक होता है बिजनेस का। एक जैसे मैं हूं, मैंने एक केमिस्ट की दुकान खोली, तो क्या हूं, उस केमिस्ट का दुकान का मैं मालिक हो गया, तो उसके सारे रिस्क भी मैं ही बियर करूंगा। मैंने सारे इन्वेस्टमेंट किए उसमें, क्योंकि मेरी दुकान है, मैं ही अकेले उसमें साझेदार हूं और कोई है नहीं, तो क्या हूं मैं? एक प्रोप्राइटर हो गया जिसका एक ही मालिक हो। प्रोप्राइटर क्या होता है? जिस बिजनेस का सिर्फ एक मालिक हो, वो कहलाता है हमारा प्रोप्राइटर। ठीक है? और प्रोप्राइटर क्या होता है? सारे इन्वेस्टमेंट करता है वही, भाई पूरी कैपिटल लगाता है बिजनेस में, और उसके जितने भी रिस्क होते हैं वो सिर्फ वही बेयर करता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है? एक बिजनेस का एक ही मालिक होना, वो प्रोप्राइटर कहलाता है। क्लियर है? आगे एंटिटी पढ़ा था हमने। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी मीन्स होता है कंपनी, जैसे रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, कई सारी कंपनियां, तो क्या है? वो एंटिटी हैं। जब से बिजनेस स्टार्ट होता है, आपको लोगों को पता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है, वो एक सेपरेट इकाई हो जाती है। ठीक है? हम अलग और हमारा बिजनेस अलग, तो एंटिटी क्या? इकाई या कंपनी। क्लियर है? एंटिटी के बाद हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? वैल्यू का कम हो जाना, है ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट से एसेट का कम होना। कम होना कैसे? जैसे हमने मोटरसाइकिल खरीदी और उसको क्या हुआ, 1 महीने 2 महीने रखा, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम। जो 80,000 की थी वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो गई वैल्यू, और वैल्यू घट के रह गई 70,000 या फिर 60,000। ठीक है? तो क्या हुआ? वैल्यू का डेप्रिशिएट होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। क्लियर है? डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट, जिसको हम कह सकते हैं डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू का डिक्रीज होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी, समझ में आ रहा होगा, और अगर जो आ रही हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।